प्रोफेसर बच्चन शुरू करो। क्या बोलते हैं जनता, आज मैं स्टार्ट करूंगा ज्योमेट्री का फर्स्ट लेसन सिमिलैरिटी। और ये सिमिलैरिटी के अंदर क्या है क्या नहीं है मैं सारा आपको डिटेल वाइज बताऊंगा। 4 एक्सरसाइज है इसमें, चारों एक्सरसाइज का, चारों प्रैक्टिस सेट का अलग अलग वीडियो बनेगा। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 के बारे में। तो यहाँ पे मेरे सामने कुछ बच्चे बैठे हैं, वो भी सीख रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ऑनलाइन भी सीख सकते हो। आप लोग मेरे वीडियोज़ को देखो, लाइक शेयर करो और इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे आज ज्योमेट्री का सिमिलैरिटी लेसन फर्स्ट प्रैक्टिस सेट सिखाने वाला हूँ। ये लेसन का नाम देख लो, सिमिलैरिटी। अब इसका मतलब होता है क्या, सिमिलर। सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है, सिमिलर। ये तुम लोगों को लिखना पड़ेगा, सिमिलर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ सिमिलर की बात कर रहा है, मतलब कोई चीज़ों को ये मिक्स कर रहा है, कोई चीज़ों को ये क्या कर रहा है, सेम कर रहा है ना। तो सेम कर रहा है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल की बात होगी। किसकी बात होगी, ट्रायंगल की। देखो मान लो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है, 2 ट्रायंगल बना हुआ है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ ABC, इसको नाम दे देता हूँ PQR। अब मेरे को किसी ने पूछा कि सर यहाँ पे हाइट क्या है। तो देखो हाइट हमेशा कैसी होती है, हाइट अगर होगी तो हमेशा कैसी होगी, स्ट्रेट होगी। अभी कोई ऐसा देखेगा केले के शेप में कोई खड़ा है क्या, नहीं, हमेशा कैसा खड़ेगा, स्ट्रेट खड़ेगा। तो यहाँ पे कोई भी लाइन स्ट्रेट दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रेट लाइन बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक हाइट बनाया, स्ट्रेट लाइन आई कि नहीं आई, उसको मैं D नाम दे देता हूँ। यहाँ पे भी एक हाइट बनाया मैंने, स्ट्रेट लाइन, इसको मैं दे देता हूँ S, इसके परिणाम के हिसाब से। अब यह ध्यान दो, हाइट है AD, है ना। ये AD किसके ऊपर खड़ा है, ये AD अगर ध्यान से देखो तो B और C के ऊपर खड़ा है कि नहीं खड़ा है, ये B और ये C। बात समझ में आ गई। वैसे यहां पर भी QR, PS किसके ऊपर खड़ा है, QR के ऊपर खड़ा है कि नहीं खड़ा है। तो मैं बोल सकता हूं जहां पर हाइट है और जहां पर हाइट खड़ी है उसका बेस हमेशा होगा कि नहीं होगा। हाँ, तो जैसे एग्जांपल ले लो, अभी मैं बोला AB, इसका बेस होगा ही नहीं क्योंकि वो हाइट नहीं है। हाइट कौन है हमारी, AD हाइट है और PS हाइट है। समझ में आ रही है। तो हाइट हमेशा स्ट्रेट होती है, अगर स्ट्रेट होगी तो ये क्या होगी, 90 डिग्री होगी। हमेशा क्या होगी, 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, PS इज परपेंडिकुलर टू QR। अगर इसको हम लोग कोड लैंग्वेज में लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, PS इज परपेंडिकुलर टू QR। बात समझ में आई। वैसे यहां पर भी हम लोग क्या लिखेंगे, AD इज परपेंडिकुलर टू BC। समझ में आया। तो इसको कैसा लिखेंगे हम लोग, AD किसके ऊपर खड़ा है, BC के ऊपर खड़ा है। बात समझ में आ गई। तो जो लाइन स्ट्रेट होगी वो हमेशा कौन सी डिग्री होगी, 90 डिग्री होगी। अब ये यहाँ पे मेरा AD 90 डिग्री है कि नहीं, तो ये भी मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है। ये भी मेरा क्या है, परपेंडिकुलर। और मेरा यहाँ पे PS भी कितना है, 90 डिग्री। ये कुछ चीज़ें बेसिक समझ में था ट्रायंगल के बारे में। इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है तुम लोगों को, ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या बताओ। ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, अब इसका हाइट कौन सा है यहाँ पे, ये ट्रायंगल में हाइट क्या है, AD। तो मैं लिखूंगा हाफ इंटू AD हाइट है, बेस क्या है, बेस मेरा क्या है, BC है, BC। तो ये बैठ रहा है कि नहीं बराबर। हाँ, हाफ हाइट बेस, ये तो बेस हाइट है, कुछ भी लिख सकते हो हम लोग। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट की जगह आप लिखो, आप लोग हाफ इंटू हाइट इंटू बेस भी लिख सकते हो, लेकिन ये पढ़ने में आसानी होती है। अब वही ट्रायंगल की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका क्या है, हाफ इंटू बेस क्या है, QR, हाइट क्या है, PS। जमीन कौन है, QR जमीन है ना, और हाइट क्या अपना, PS है। तो ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब 1.1 एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.1। हम लोग को बस यही जानना है अपना हाइट क्या है और बेस क्या है। यहाँ पे कुल मिला के 3 प्रॉपर्टी है। कितनी प्रॉपर्टी है, 3 प्रॉपर्टी है। वो तीनों प्रॉपर्टी करके समझेंगे। प्रॉपर्टी 1 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, रेशियो मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अभी आगे चल के बताऊंगा। रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल
इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। मतलब मान के चलो दो ट्रायंगल बने हुए हैं, कोई भी शेप में बना सकते हो, इसकी हाइट बनी हुई है, इसकी भी हाइट बनी हुई है। पुराना नाम ले लेता हूं मैं, ए बी सी पी क्यू आर, ये ले लेता हूं मैं डी, ये ले लेता हूं मैं एस, ये 90 डिग्री होगा। अभी ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी, ठीक है। तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, रेशियो बोला मतलब अपॉन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। दूसरा ट्रायंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इसको ऐसा पढ़ेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको ऐसा पढ़ेंगे, याद रखो, इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या है, हाफ इनटू बेस क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी में बेस क्या है, बेस बीसी है, हाँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीसी, हाइट क्या है, एडी, अपॉन, वैसे यहाँ पर भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है ना, तो यहाँ पे मैं हाफ लिख देता हूँ, हाफ इंटू, अब इसका बेस क्या है, क्यू आर, हाइट क्या है, पी एस। अच्छा, हाफ ऑफ सेम है ऊपर नीचे, तो हाफ ऑफ कट होएगा कि नहीं होगा, होगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, बी सी मल्टीप्लाई बाय ए डी अपॉन क्यू आर मल्टीप्लाई बाय पी एस। अगर इसको ध्यान से देखो, अब पढ़ेंगे, देखो रेशियो ऑफ द एरिया, ये दोनों का रेशियो, दोनों ट्रायंगल का, ऑफ टू ट्रायंगल लिखा है कि नहीं, ये दो ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू, किसके इक्वल हो रहा है, इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं इधर, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ऑफ देयर बेसिस, बेसिस है कि नहीं, बेस इधर भी है, बेस इधर भी है, एंड करस्पॉन्डिंग हाइट, ये बेस का ये हाइट है, ये बेस का ये हाइट है, समझ में आया, तो ये बेस का ये हाइट है, ये बेस का ये हाइट है। तो इसमें प्रॉपर्टी 1 कब अप्लाई होगा ये समझने का भी, 3 प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी ये है तुम्हारी, ये क्या बोल रही है, तुम्हारा बेस और हाइट दोनों ट्रायंगल में अलग होगा। अभी दोनों ट्रायंगल में अलग है कि नहीं, बेस और हाइट, दो ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें भी बेस अलग है, इसमें भी बेस अलग है, इसमें बेस BC और इसमें बेस QR है, इसमें हाइट क्या AD है, इसमें हाइट क्या PS है, चारों अलग है। जब चारों चीजें अलग होगी तब मैं प्रॉपर्टी 1 अप्लाई करूंगा। कैसे अप्लाई करेंगे वो आगे चल के मैं बताऊंगा। प्रॉपर्टी 1 कभी अप्लाई होगी, जब चारों चीजें क्या होगी, अलग होगी। जब चारों चीजें सेम, कैसे बे, जब चारों चीजें क्या होगी, अलग होगी, तब मैं क्या अप्लाई करूंगा, प्रॉपर्टी 1। देखो बेस भी दोनों का अलग है, हाइट भी दोनों का अलग है, अब मैं क्या अप्लाई करूंगा, प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी 1 कब अप्लाई करने का, कोई भी, हाँ चारों चीजें अलग होगी। बात समझ में आई, जब चारों, दो ट्रायंगल है, दोनों चीजें अलग, तो प्रॉपर्टी 1 में अप्लाई करूंगा। समझ में आ गया, इसको लिख लो तुम लोग भी, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाकी व्यूअर्स, और आप लोग इसको लिख लो जल्दी जल्दी। चलो अब बात करते हैं प्रॉपर्टी 2 के बारे में। तो पहले प्रॉपर्टी में हम लोग क्या सीखे थे, चारों पार्ट अलग होना चाहिए, मतलब दोनों का बेस और दोनों का हाइट अलग अलग होना चाहिए। अब सेकंड पार्ट में आके देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी में क्या लिखा है, एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स मतलब दो की बात ही करेगा कि सिमिलैरिटी है। तो मान लो मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं, ठीक है, ये बोला विद इक्वल हाइट, दोनों की हाइट क्या है, सेम इक्वल है। तो मान लो एक ट्रायंगल है, इसके अंदर मैं अगर एक स्ट्रेट लाइन बना देता हूं, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बना दिया, तो ये यहां से भी 90, यहां से भी 90 है। मैं एक नाम दे देता हूं ABC, इसको नाम दे दिया AD। तो ये मान के चलो मेरा दो ट्रायंगल यहां पे बन रहा है कि नहीं, एक ऐसा ABD हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है ADC, मतलब देखो तो दोनों में AD है कि नहीं, दोनों में सेम हाइट है, ठीक है। अब पढ़ेंगे विद इक्वल हाइट आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। अब इसके बारे में देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, पहला ट्रायंगल कौन सा है, ABD, चलो D को बीच में ले लो, 90 डिग्री है ना, नहीं लेंगे तो भी चलेगा। दूसरा कौन सा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, दोनों ट्रायंगल अलग है, हाँ। अब फॉर्मूला क्या आता है, हाफ इंटू बेस। अब इसका पहले वाले ट्रायंगल का बेस क्या है, हाइट किस पे खड़ी है, हाइट किस पे खड़ी है, हाइट है ना, हाइट किस पे खड़ी है, BD पे खड़ी है ना, तो क्या आएगा, बेस क्या है मेरा BD इंटू हाइट क्या है AD अपॉन हाफ इंटू
बेस, इसका बेस क्या है, एडी किस पे खड़ा है यहाँ पे, डीसी पे खड़ा है, तो मैं क्या लिखूंगा, डीसी इंटू एडी। अब ये ध्यान से देखो, हाफ हाफ सेम में कट हो रहा है, हाइट भी सेम है ना, अगर हाइट मान लो एडी इधर के लिए 5 है तो एडी इधर के लिए भी 5 होगा, तो मेरा एडी भी सेम हो रहा है, तो क्या बच रहा है, बीडी अपॉन डीसी, मतलब बेस बच रहा है, यहाँ पे क्या बच रहा है, बेस प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग बेसिस। समझ में आया, अगर हाइट सेम रहेगी तो हमको क्या मिलेगा, बेस सेम मिलेगा। अच्छा, अभी क्वेश्चन में अगर हाइट सेम रहेगी तो कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे हम लोग, प्रॉपर्टी नंबर 2। अगर हाइट और बेस चारों अलग रहेगा तो कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 1। अगर सिर्फ और सिर्फ हाइट सेम है तो कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 2। समझ में आ गया, प्रॉपर्टी 2 कब अप्लाई होगी, जब मेरा हाइट क्या रहेगा, सेम रहेगा। चलो लिख के लो इसको जल्दी से, व्यूअर्स इसको स्क्रीनशॉट लो। अभी देखो बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 के बारे में। पहले प्रॉपर्टी में चारों अलग थे, अभी दूसरे प्रॉपर्टी में हाइट सेम था, बात समझ में आ गई। अब तीसरे प्रॉपर्टी में क्या सेम रहेगा, बेस सेम रहेगा। तो अभी ध्यान देते, देखो मैं एक ट्रायंगल ऐसा बनाता हूं जिसका बेस सेम है, तो मान के चलो मैं एक ट्रायंगल बना, ठीक है, तो देखो मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं, अगर ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे तो देखो थर्ड वाले में क्या था, प्रॉपर्टी में बेस सेम होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 2 ट्रायंगल बनाया, एक ट्रायंगल में बनाया हूं ए बी सी, उसकी हाइट क्या दे दिया, एडी, बड़ा हाइट है ना, बड़े ट्रायंगल का। दूसरा मैंने ट्रायंगल बनाया पी बी सी, उसका हाइट क्या दे दिया मैंने, पी क्यू। अच्छा, पी बी पी क्यू है ना, पी क्यू किसके ऊपर खड़ा है, बीसी के ऊपर खड़ा है। एडी है ना, एडी वो भी किसके ऊपर खड़ा है, बीसी, मतलब उन लोग दोनों का बेस क्या है, सेम है। बीसी मतलब दोनों का बेस क्या हो जाएगा, सेम। तो इसको हम लोग एक बार दूसरे ट्रायंगल के हिसाब से करके देखते हैं। देखो एक ये हो गया, एक ये मेरी हाइट है, एक ट्रायंगल ऐसा बना हुआ है ना, मैं इसका नाम दे देता हूं पी क्यू आर, ठीक है। एक ट्रायंगल में यहां से ऐसा ओपन कर दिया, ये भी इसके ऊपर ही खड़ा है, पी क्यू के ऊपर एस दे दिया। अब यह ध्यान से देखोगे 2 हाइट मिल रही है मुझे, कौन सी, पी आर मिल रही है जो पी पे खड़ी है, और एस क्यू मिल रही है जो क्यू पे खड़ी है। मतलब दोनों का बेस क्या हो जाएगा, पी क्यू, इसका भी बेस क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, इसका भी बेस क्या हो जाएगा, पी क्यू। समझ में आया, तो एक कॉमन बेस हो गया, दोनों के लिए सेम। वैसे यहाँ पे भी दोनों के लिए बीसी क्या है, सेम है। तो पहले इसकी बात करते, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, बड़ा ट्रायंगल, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल अभी पी बी सी, हाफ इंटू बेस, अभी बीसी है, इंटू पहले की हाइट क्या है, एडी, बड़े वाली की हाइट क्या है, एडी है, बराबर। वैसे दूसरा वाला क्या बोल रहा है, हाफ इंटू बीसी आएगा फिर से, और हाइट क्या है इसकी, पी क्यू, है ना। तो ये भी कट हो गया, सेम है, ये भी सेम है, तो क्या बच रहा है अपने को, एडी अपॉन पी क्यू। तो प्रॉपर्टी 3 बोलती है जब बेस सेम रहेगा तो हमको हाइट मिलेगा। समझ में आया। और प्रॉपर्टी 3 कब अप्लाई करेंगे, जब क्वेश्चन में बेस सेम रहेगा। समझ में आया। इसका भी हम लोग डायरेक्ट कैसे आ जाएगा, हाफ इंटू एस क्यू, और पी क्यू बेस है, पी क्यू इंटू एस क्यू। वैसे यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, हाफ इंटू पी क्यू, इसका पी क्यू है ना बेस, हाइट क्या है, पी आर इंटू पी आर, ये कट ये कट ये, तो अपने क्या मिल गया, एस क्यू अपॉन पी आर। बस समझ में आ रही है। तो पहली प्रॉपर्टी फिर से रिवाइज करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या करती है, पहली प्रॉपर्टी बोलती है जब चारों पार्ट्स अलग होना चाहिए, 2 बेस होना चाहिए, 2 हाइट होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी बोलती है हाइट सेम होना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी बोलती है बेस सेम होना चाहिए, तब जाके हम लोग को इसका रिजल्ट मिलेगा। बात समझ में आ गई। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, और लिखने वाले जल्दी जल्दी इसको लिख लो। बहुत ही आसान है तीनों प्रॉपर्टी। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जंप करेंगे।
तो देखो प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट हो रहा है। जो 3 प्रॉपर्टी सीखे उसी को यहाँ पर देखकर अप्लाई करना है। समझ में आ गया? तो अभी क्वेश्चन पढ़ते। बेस, ठीक है, बेस जमीन, बेस ऑफ द ट्रायंगल इज 9। तो मैं रफ में यहाँ पे कैसा बना के देखता हूँ आप लोग को। एक ट्रायंगल यहाँ पे बेस इसका क्या है 9 है, दूसरा ट्रायंगल एंड हाइट इज 5, उसी का हाइट कितना बोला है 5, है ना। अब दूसरा क्या बोला है बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10, तो इसका बेस क्या हो गया 10 एंड हाइट इज 6। करेक्ट है? तभी यहां ध्यान से देखो, दोनों बेस अलग है, दोनों हाइट अलग है। जब दोनों बेस अलग, दोनों हाइट अलग होंगे तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? फर्स्ट प्रॉपर्टी, जहां पर बेस और हाइट दोनों अलग रहेगा। तो उसका सोल्यूशन लिखते हैं। देखो एकदम सिंपल में वे में सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन, अभी कोई ट्रायंगल का नाम दिया है? नहीं दिया है। कोई ट्रायंगल का हाइट का नाम दिया है जैसा ए बी सी पी क्यू आर, ऐसा कुछ दिया है? नहीं दिया है। तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे लेट द फर्स्ट ट्रायंगल बी T1, ठीक है। अभी ट्रायंगल का नाम है तो T1 कैपिटल दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। T1 स्मॉल भी दे सकते हैं, T1 एंड इसका बेस, इट्स बेस इज B1 एंड हाइट इज H1, बराबर। वैसे सेम दूसरा भी लिख लेंगे। लेट द सेकेंड ट्रायंगल बी T2, बराबर, एंड इट्स बेस, उसका बेस कितना होना चाहिए? बेस इज B2 एंड हाइट इज H2, बराबर। तो अभी याद रखो T1 B1 H1, तो इसका पहला बेस देखते हैं। देयरफॉर बेस 1, तो B1 पहले इसका बेस क्या है 9 है, हम लोग यहाँ देखो लिख के रखे ना 9, बेस इज 9, तो B1 इक्वल टू 9 हो गया। H1 कितना हो जाएगा? इक्वल टू 5, इसका हाइट कितना था 5। B2 क्या हो जाएगा? इक्वल टू 10, H2 भी क्या हो जाएगा 6। तो चारों चीज डिफरेंट है, चारों चीज अलग है, तो आप लोग को यहाँ पे प्रॉपर्टी की लाइन लिखना पड़ेगा। जो हम लोग सीखे थे ना रेशियोज ऑफ द टू ट्रायंगल्स इज सिमिलर, ऐसा करके, तो यहाँ पे जो लिखा था वो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 1 आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। ये 1 नहीं लिखना पड़ेगा, प्रॉपर्टी 1 आपको लिखना पड़ेगा। 3 लाइन जो मैंने लिखाया था, समझ में आ रहा है? वो लिखने के बाद देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, T1 नाम है पहले वाले का, और दूसरे वाले का नाम क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल T2, बराबर। फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस, है ना, बेस इंटू हाइट। तो अभी बेस क्या है इसमें? तो पहले यहाँ पे लिख दो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपॉन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर है? अभी यहाँ पे देखते हैं। अच्छा स्क्रीन में दिख रहा है ये? तभी यहाँ पे देखते हैं। हाफ 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 कट हो रहा है कि नहीं? यहाँ पे कट हो रहा है। बेस, अभी दोनों का बेस अलग है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9/5 अपॉन 10 इंटू 6, 9 इंटू 5 अपॉन 10 इंटू 6, 5 1 5, 5 2 10, बराबर। 3 2 6, 3 3 9, तो कितना मिल गया? 3/4। तो 3/4 आया कि नहीं? तो इसको यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल T1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल T2 इज इक्वल टू 3/4, बराबर। तो चारों चीज अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ऐसा कुछ काटते थे क्या? नहीं काटते थे, चारों चीज अलग है। कैलकुलेट करके हम लोग को ये आंसर है। देयरफॉर द रेशियो ऑफ टू ट्रायंगल्स इज 3:4। ये आपका पहला सम फिनिश। समझ में आया? तो शायद ये आप लोग को स्क्रीन में दिखता नहीं रहेगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस 3:4। समझ में आया?
तो ये आप लोगों का पहला सम यहाँ पर ही होता है। तो सिंपल है, क्या किए थे, दोनों का बेस अलग है, दोनों की हाइट अलग है, वो हिसाब से हमने क्या कैलकुलेट करके ये लिख दिए। फर्स्ट सम क्लियर हो गया। चलो जल्दी से इसको लिख लो और व्यूअर्स इसको देख के स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड सम है, ठीक है। 1.1 के सेकंड सम में ध्यान से देखो तो यहाँ पे ना एक चीज सेम दिख रही है मुझे, तुम लोग बताओ क्या चीज सेम लग रही है? बेस सेम लग रहा है। तो ए बी, तो कैसे मालूम पड़ा बेस सेम लग रहा है? तो डायग्राम देख लो, ए बी के ऊपर बी सी खड़ा है और ए डी भी खड़ा है। ये नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ देख लो, बी सी किसके ऊपर खड़ा है? परपेंडिकुलर इसको है, ए बी है, और ए डी भी किसको परपेंडिकुलर है? ए बी को। मतलब ए बी दोनों जगह सेम है। तो पहले ट्रायंगल में जब हम लोग यहाँ पे कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं? अभी 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं। तो पहले ट्रायंगल का नाम बताओ क्या रहेगा? बताओ जल्दी से। हाँ, इन ट्रायंगल ए बी सी ऊपर वाला ट्रायंगल है, इसमें हाइट क्या है? हाइट h1 ले लेता हूं मैं। हाइट h1 क्या हो गया मेरा? BC हो गया। बेस क्या हो जाएगा? हाँ, शॉर्ट स्मॉल में लिखने का, बेस B1 इक्वल टू, बेस क्या है मेरा? AB है, बराबर। तो वैसे ही यहां पर दूसरे में क्या लिखेंगे हम लोग? दूसरा क्या है? इन ट्रायंगल ABD। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? ABD। हाइट क्या है इसमें? हाइट बताओ क्या है? AD हाइट है। बेस क्या है? AB बेस है। अब ये ध्यान से देखो, बेस सेम है, तो यहां पर सेम बेस हो गया है ना। Therefore there are same bases, बराबर। ठीक है, सेम बेसिस है कि नहीं? अगर ऐसा नहीं जम रहा है तो इसमें यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, therefore 2 triangles have equal bases, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, there are same bases भी लिख सकते हो, या तो therefore 2 triangles have equal bases भी लिख सकते हो। ठीक है, ये लिखो या तो, और या तो ये लिखो 2 triangles है इक्वल बेसिस। दोनों में कोई भी एक लाइन लिखो, तुम्हारी मर्जी। इतना लिख लिए। अच्छा, जब बेस सेम है तो कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे? प्रॉपर्टी नंबर 3। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 3 वाली 3 लाइन लिख देने का। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे? प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर देना, वो लिख लेना 3 लाइन। ठीक है, एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स करके। अब ये लिखने के बाद तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल क्या है? ABD, है ना। BD इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपॉन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बराबर। हाफ हाफ तो यहाँ कट हो जा रहा है। अभी बेस और हाइट देखेंगे। बेस क्या है? मतलब AB है, और हाइट क्या है? BC। AB मल्टीप्लाई बाय BC अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा? AB मल्टीप्लाई बाय AD। AB कट हो रहा है, सेम हाइट ही। हाँ, BC की वैल्यू क्या है? क्वेश्चन में दिया देखो ना, 4 है ना, और AD की वैल्यू क्या है? 8। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? 4/8, मतलब 1 2, बराबर। अभी क्वेश्चन में क्या बोला था? फाइंड, ये बोला था। तो हम लोग क्या मिल गया? ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD मिला हम लोग कितना? 1/2। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू 1/2। क्लियर है? ये हम लोग को यहाँ पे मिल जाता है। इसमें कुछ भी डाउट है? पक्का पूछो, कुछ है तो। कुछ भी डाउट है? पक्का? हाँ, तो यहाँ पे देखो, अगर तुम लोग चाहो तो ये लाइन है ना, BC इक्वल टू 4, AD इक्वल टू 8, ये लाइन तुम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हो, और या तो स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आ गई? बहुत ही सिंपल सम था ना। हाँ, अभी इसके बाद जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो व्यूअर्स, आप लोग लिख लो। मैं थर्ड सम पे आता हूँ। तो देखो, ये
तो देखो ये मेरा थर्ड सम है, इसमें पर ये ना ये डायग्राम देखो तो कुछ थोड़ा अटपटा चीज़ लगेगा, एरो वेरो कहाँ से आ गया करके, पर इस चीज़ को समझते ध्यान से देखो। एक ट्रायंगल बना था, मेरा एक समझो ट्रायंगल बना है, ठीक है, ये अभी भी ना स्लांट हाइट है, ये अभी तक प्रॉपर स्ट्रेट लाइन बनी नहीं है। अब इसके अंदर मेरे को किसी ने बोला भाई हाइट बनाओ करके, अगर मैं यहाँ से अंदर से हाइट बनाऊंगा तब भी ये स्ट्रेट बनेगी नहीं, क्योंकि टेढ़े अंदर ऐसा क्रॉस है ना, देखो देखो अगर मेरे को बोला भी यहाँ से स्ट्रेट हाइट बनाने, तो मैं यहाँ से स्ट्रेट ऐसा आ ही नहीं सकता। अगर ये मेरी स्ट्रेट हाइट हो गई तो ये लाइन लंबी हो रही है कि नहीं लंबी हो रही है, लेकिन हाइट हमेशा स्ट्रेट होती है, हाइट हमेशा लंबी होती है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो एक एरो खींचा गया है, तो मेरा ट्रायंगल कौन सा है, पी क्यू आर है, मेरा ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर। एक हाइट ऐसा है, ऐसा है, ये मेरा क्या हो गया, पी हो गया, ये मेरा हो गया क्यू, ये मेरा हो गया आर। अभी मुझे बोला है एक हाइट बनाने इसमें, अब हाइट के लिए क्या होता है, स्ट्रेट लाइन बनती कि नहीं बनती है। अब यहाँ से मैं स्ट्रेट नहीं बनेगी, यहाँ से अगर मैं लाइन खींच दे तो टेढ़ी लाइन होगी, इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच दूंगा। अब ये लाइन स्ट्रेट आ रही कि नहीं आ रही है, लेकिन इसको रोकना भी पड़ेगा, लाइन को कहाँ तक नीचे जाएगी, तो इसको रोकने के लिए क्यू को मैंने एक्सटेंड करा, क्या क्या क्यू को मैंने ऐसे एक्सटेंड कर दिया और एक ऐसा एरो बैठा दिया। तो वैसे यहाँ पर भी तुम ध्यान से देखो, ट्रायंगल का नाम क्या है, पी क्यू आर ई है, ठीक है, और मैंने क्यू को ऐसे लंबा कर दिया ताकि मेरा एस वाला लाइन लाके यहाँ स्टॉप हो जाए, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एक ही ट्रायंगल है पी क्यू आर, लेकिन हाइट कितनी दिख रही है यहाँ पे, अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पे कितनी हाइट है, दो हाइट है, एक है ये हाइट, समझ में आ रहा है, और एक है ये हाइट, है ना। हाइट किसके ऊपर खड़े होता है, बेस के ऊपर खड़े होता है। तो इसको देखो सम डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करते। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, पीएस, पीएस मतलब पीएस परपेंडिकुलर, पीएस खड़ा है कि नहीं खड़ा है आर क्यू के ऊपर, क्यू को मैंने लंबा किया था ना, पीएस किसके ऊपर खड़ा है, आर क्यू के ऊपर खड़ा है। और दूसरा क्यूटी, क्यूटी किसके ऊपर खड़ा है, पी आर के ऊपर खड़ा है, मतलब यहाँ पे दो बेस और दो हाइट है। तो देखो सॉल्यूशन इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पहले ट्रायंगल का नाम भी पी क्यू आर है, दूसरे ट्रायंगल का नाम भी पी क्यू आर है, दोनों ट्रायंगल सेम है बट बेस और हाइट अलग है, क्या नहीं दिखते। पहले का हाइट क्या है, पहला क्या है, पी एस हाइट है, हाइट h1 इक्वल टू बेस b1 इक्वल टू, पहला हाइट क्या है पी एस, और इसका बेस क्या हो गया आर क्यू, आर क्यू ले लो क्यू आर ले लो, दोनों सेम है चलेगा। वैसे दूसरा हाइट क्या आएगा, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर ही है ना अभी भी, तो इसके अंदर अभी देखो इसके अंदर दूसरी हाइट क्या है, क्यू टी है ना, अरे सॉरी, हाइट h2 QT, इसको हटा देंगे बराबर। अभी वैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे, बेस B2 इक्वल टू, अभी देखो ये हाइट किसके ऊपर खड़ा है, पी आर के ऊपर खड़ी ना ये हाइट, नहीं समझ में, यहाँ देख लो क्वेश्चन में QT किसके ऊपर खड़ा है, पी आर के ऊपर खड़ा है, मतलब पी आर क्या हो गया, उसका बेस हो गया, तो ये क्या हो गया मेरा पी आर। यहाँ तक बात समझ में आ गई, हो गया। अभी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ ध्यान से देखो, पी एस अलग है, आर क्यू अलग है, क्यू टी अलग है, पी आर अलग है, चारों चीजें अलग है। जब चारों चीजें अलग होगी तो कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे हम लोग, प्रॉपर्टी नंबर 1, समझ में आ गया। तो तुम लोग को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, जैसा हम लोग लिखे थे, ऑल द हाइट एंड बेसिस ऑफ द टू ट्रायंगल आर डिफरेंट करके, ये तो ऐसा लिख सकते हो, बेस एंड हाइट ऑफ ए टू ट्रायंगल्स आर डिफरेंट, ऐसा लिखोगे, क्या लिखोगे, बेस एंड हाइट ऑफ ए टू ट्रायंगल्स आर डिफरेंट, समझ में आया। तो आप लोग यहाँ पे ऐसा लिखोगे, बेस एंड हाइट ऑफ टू ट्रायंगल्स आर डिफरेंट, ठीक है। फिर देयरफॉर, इसको मैं रब कर देता हूं, रुको वो दो, अभी तुम लोग क्या लिखोगे, देयरफॉर प्रॉपर्टी 1, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कौन सी लाइन लिखेंगे, प्रॉपर्टी 1 वाली ना, प्रॉपर्टी 1 जिसमें रेशियोज ऑफ टू ट्रायंगल्स करके लिखा हुआ था, वो लाइन तुम लोग यहाँ पे लिखोगे। अब प्रॉपर्टी 1 में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, पहले ट्रायंगल का नाम क्या है पी क्यू आर, दूसरे ट्रायंगल का भी नाम क्या है पी क्यू आर, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, दोनों ट्रायंगल का नाम पी क्यू आर है,
इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो इसका हाफ क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या है, देखो बेस आर क्यू और पी एस, है ना, आर क्यू और पी एस अपॉन हाफ इंटू, अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी आर और क्यू टी, बेस क्या हो जाएगा पी आर और क्यू टी। यहाँ ध्यान से, ये कट हो रहा है कि नहीं, अच्छा यहाँ ध्यान से देखो तो ये भी कट हो रहा है, पी क्यू आर ऊपर भी पी क्यू आर नीचे भी एकदम इक्वल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, 1 1 आ जाएगा, पी क्यू आर 1 जा पी क्यू आर 1 जा। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हम लोग को 1/1 इक्वल टू, अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिया हुआ है, आर क्यू की वैल्यू कितना दी है 6, तो आर क्यू की जगह मैं क्या लिखूंगा 6 लिखूंगा। पी एस की वैल्यू कितना दी है, पी एस की वैल्यू देखो क्वेश्चन देखो, पी एस की वैल्यू, अच्छा टी एस नहीं है पी एस है, हाँ तो ठीक है कोई इशू नहीं। तो पी एस की वैल्यू कितना दी है 6 दी है, अपॉन पी आर की वैल्यू कितना दी है 12 दी है, और क्यू टी, तो देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, सब कटकुट हो गया। अब ये ध्यान से देखो क्यू टी का डिवाइडर इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, तो क्यू टी ऊपर आ जाएगा, क्यू टी इक्वल टू 3 1 जा 3, और नीचे 1 है उसको हटा दो, तो क्यू टी की वैल्यू कितना मिल गई 3, समझ में आ गया। तो क्यू टी मुझे मिल गया 3। अब मैं फिर से बार रिपीट कर देता हूँ, दो हाइट है हमारे पास, एक क्यू टी है और एक पी एस है। हाइट किसके ऊपर खड़ा है, बेस के ऊपर ही खड़े रहता है, तो ये किसके ऊपर खड़ा है पी आर के ऊपर खड़ा है, क्यू टी किसके ऊपर खड़ा है पी आर के ऊपर, और पी एस किसके ऊपर खड़ा है आर क्यू के ऊपर, आर एस नहीं बोलने का क्योंकि आर क्यू के बाहर आ जाता हो, और ट्रायंगल का नाम क्या है हम लोग का पी क्यू आर। तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल का नाम सेम था, प्रॉपर्टी 1 अप्लाई किया क्योंकि चारों साइड, दो साइड और दो बेस उसका दोनों अलग था, हाइट और बेस दोनों सब अलग था, उसके लिए हम लोग ने फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई किया, उसके बाद सॉल्व किया तो क्यू टी की वैल्यू मिल गई हम लोग को 3। समझ में आया। तो व्यूअर्स इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी डाउट दिक्कत आता तो मुझे कमेंट करते रहो। तो स्टूडेंट देखो ये 1.1 का फोर्थ सम है, इसको ध्यान से देखो, तो यहाँ पे अगर देखोगे तुम लोग एरो एरो आया है, मतलब दो पैरेलल लाइन आई है। अच्छा यहाँ पे बताया कि AD इज पैरेलल टू BC, बात समझ में आ गई। अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एक लाइन ऐसा है एक लाइन ऐसा है, ये एक दूसरे को पैरेलल है, तो यहाँ से यहाँ अगर मैं लाइन नापूँ तो मुझे 5 सेंटीमीटर मिलेगा समझो। वही सेम चीज़ अगर मैं यहाँ से यहाँ भी करूँ तो कितना मिलेगा 5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, क्यों, दोनों पैरेलल है, दोनों सेम स्पीड में सेम लेवल पे चलते जा रहे हैं। रेल की पटरी भी कैसा होती है, यहाँ से जाएगी यहाँ से जाएगी, बट दोनों सेम ही रहते हैं, सेम डिस्टेंस ही रख के चलते हैं, वैसे यहाँ पर भी। तो अगर यहाँ पे एक हाइट दिया है AP, ठीक है, AP मेरी क्या है हाइट है, अगर मेरी हाइट मान लो 10 है, तो पहला दो ट्रायंगल कौन सा है, यहाँ पे एक ही हाइट दिया हुआ है, लेकिन ट्रायंगल कितना यहाँ पे 2 है, एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है BDC। अच्छा BDC की हाइट नहीं दी है तो हमको हाइट बनाना पड़ेगा, तो यहाँ से मैं एक हाइट ऐसा जनरेट कर लेता हूँ, स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गया। तो मान लो ये 10 है तो ये भी हाइट कितनी रहेगी 10 रहेगी, क्यों, दोनों सेम पैरेलल लाइन के अंदर है कि नहीं अंदर है। समझ में आ रहा है। तो दोनों ट्रायंगल्स पैरेलल लाइन के अंदर है। हाँ पैरेलल लाइन का नाम क्या हो गया AD और BC। सोल्यूशन लिखते हैं इसका, पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो सोल्यूशन लिखेंगे इसका, सोल्यूशन। अभी सोल्यूशन एकदम ध्यान से लिखेंगे, देखो दो पैरेलल लाइन कौन सी है AD BC। हाँ तो लिखेंगे यहाँ पे देयर आर 2 पैरेलल लाइंस AD एंड BC, ये चीज समझ में आ गई। अच्छा दोनों ट्रायंगल मैं बोल सकता हूं इसके अंदर है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 triangles are inside the parallel lines, है ना। यहां तक समझ में आ गया, दोनों ट्रायंगल किसके अंदर है पैरेलल लाइंस के अंदर है। अच्छा जब दो ट्रायंगल पैरेलल लाइंस के अंदर है तो दोनों ट्रायंगल का बेस भी क्या रहेगा, सॉरी दोनों ट्रायंगल का हाइट भी क्या रहेगा सेम हाइट रहेगा, देयरफॉर हाइट
ऑफ द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अभी दोनों ट्रायंगल को देखते, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, है ना, तो यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में हाइट क्या है, हाइट क्या रहेगी ए बी सी में, ए बी सी, हाइट क्या है मेरी ए पी है ना, हाइट मेरी ए पी है, बेस क्या है मेरा बी सी है, ठीक है, इसको 1 ले लो, बेस 1, हाइट को भी हाइट 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। अब इधर आ जाओ, अभी दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, बी डी सी, समझ में आ गया। अभी देखो इन ट्रायंगल बी डी सी, हाइट बेस, इसमें भी बेस क्या है बी डी सी, बेस क्या है बी सी, समझ में आ गया। अच्छा अब यहाँ पे देखो हाइट कुछ है, हम लोग ने कुछ नाम दिए क्या, नहीं, तो यहाँ पे हम लोग कुछ नाम भी दे सकते हैं, या तो इसको एच भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं एच, मतलब जैसे एग्जांपल ये 5 है तो ये भी कितना हुआ 5, तो जैसा ये हाइट को हम लोग ने कुछ नाम दिए थे, ए पी नाम था बराबर, इसको हम लोग क्या दे देंगे एच दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या हो जाएगा एज ए एच हो जाएगा। तो इसी यहाँ पर भी क्या दे देंगे हम लोग, इसको अगर हम लोग नाम दे दिए समझो ई दे दिए, तो क्या हो जाएगा डी ई हो जाएगा इज इक्वल टू एच, यहाँ डाल दो डी ई इज ए पी इज इक्वल टू एच, मतलब दोनों को हाइट में क्या है कॉन्ग्रुएंट है ना, सेम है। अगर ये 5 है तो ये भी कितना हुआ 5, ये 10 है तो ये भी कितना हुआ 10, इसके लिए ये एच है तो ये भी क्या हो जाएगा एच, क्लियर है, कॉन्ग्रुएंट, क्लियर, दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर है ना, इसके लिए। अब यहाँ पे हम लोग सेम वो फंडा लिखेंगे पहले ये जैसा लिखते थे, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, हाइट बेस, अगर इसकी हाइट क्या है डी ई है, इसकी हाइट क्या है ए पी है, ये दोनों अलग है, इसका बेस क्या है बी सी है, इसका बेस क्या है बी सी, मतलब क्या सेम हो रहा है इधर, बेस सेम हो रहा है, बेस से बी सी सेम हो रहा है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे, प्रॉपर्टी नंबर टर्न करो एक पेज, प्रॉपर्टी नंबर 3 लगेगी, है ना, हाँ, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 3 लगेगी, तुम लोग कंफ्यूज ही रहो हमेशा, प्रॉपर्टी नंबर 3 लगेगी, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी 3 क्या बोलती है, यहाँ पे तुम लोग को प्रॉपर्टी की 3 लाइन लिखना रहेगा, समझो 2 लाइन जो लिखते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल, स्क्रीन पे दिख रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ हाफ लिखने की जरूरत है क्या, ऑलरेडी कट हो जा रहा है, देखो हाफ हाफ लिखने का नहीं, जब ऑलरेडी कट हो रहा है ना इधर बार बार लिख के फायदा नहीं है, और लिख देंगे तो भी कोई नुकसान नहीं है, बात समझ में आ रही है। तो अभी तुम लोग 4 सब में लिखे, 5वें सब में लिख डालो मेरे हिसाब से, तो लिखोगे हाफ इंटू बेस क्या इसका, बेस इंटू हाइट क्या इसका ए पी, बराबर, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हाफ इंटू बेस क्या इसका बी सी, हाइट क्या इसका डी ई, बराबर है। तो यहाँ देखो हाफ हाफ कट हो रहा है, बेस कट हो रहा है, हाँ अच्छा, अभी क्या बचा ए पी और टी ई, ए पी को मैं क्या लिख सकता हूँ एच, और इसको क्या लिखूंगा मैं हाइट को भी एच, एच और एच कट हो रहा है, मतलब एच वन जा, देयरफॉर हम लोग को 1/1 मिल रहा है कि नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इक्वल टू 1/1 मिल रहा है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कोलन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इज इक्वल टू 1:1, समझ में आया, 1:1 आ गया, बोर्ड पे दिख रहा है ये, यहाँ तक समझा, कुछ डाउट है नहीं, तब ये ध्यान से देखो, एक ही इसमें फंडा आ गया था, 2 पैरेलल लाइंस बना दिया था, तो अगर इधर भी 5 है तो एंड में भी 5 रहेगा, तो इसे मैंने बता दिया कि ये एच यहाँ पर है, तो ये भी इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं एच बोल सकते हैं, लेकिन ये दोनों लाइन अलग है, जैसा ये दोनों लाइन भी अलग है ना, दूर दूर है, इसके लिए स्टार्टिंग में नहीं कटा, बेस ही कटा ना खाली, के लिए बेस सेम था दोनों का, देखो दोनों की जमीन देखो सेम थी, एक हाइट इधर है तो दूसरा हाइट उधर था, इसके लिए ये कट गया,
कुछ डाउट है सब में पक्का? तो ये सब भी आप लोग स्टूडेंट्स, ये सब आप लोग भी उतार लो, और मेरे व्यूवर्स ये सब उतार लो। इसमें कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे व्हाट्सएप करो, मुझे कमेंट करो, मुझे डीएम कर दो, कहीं भी मैं आप लोगों को इसका जवाब दे दूंगा। कुछ और अगर इसमें कुछ इशू आता तो मुझे अपडेट कर दो इसके बारे में कमेंट करके। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेके इसको ख़त्म करो जल्दी से। तो अभी देखो, जैसा कि मैंने 4 सम बता दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो अगर तुम लोग 5वें सम पे ध्यान दोगे ना, तो एक ट्रायंगल बना हुआ है जिसके अंदर एक और ट्रायंगल है, मतलब 2 छोटे छोटे ट्रायंगल बने हुए हैं। इसमें आप लोग को ना 4 क्वेश्चन पूछा गया, सब क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। वो चारों क्वेश्चन आप लोग को मैं होमवर्क देता हूँ, ये आप लोग घर पे करो, बहुत ही ईजी है। इसमें आप लोग को बेस और हाइट पता करना है। अगर सेम है तो पहली प्रॉपर्टी, मतलब चारों डिफरेंस है तो पहली प्रॉपर्टी, हाइट सेम है तो दूसरी प्रॉपर्टी, बेस सेम है तो तीसरी प्रॉपर्टी। ये 3 प्रॉपर्टी अप्लाई करके इस सम को खत्म करना है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, एक सम आप खुद से होमवर्क कर लो। अगर उसमें कुछ डाउट दिक्कत आता तो आप लोग इसी वाले एक्सरसाइज में कमेंट कर देना, मुझे इसी प्रैक्टिस सेट वाले वीडियो में मुझे कमेंट करना। मैं जल्दी आप लोगों को नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, नया सम और नए क्वेश्चंस के साथ मैं आपके सामने आ जाऊँगा। और जो भी दूसरा प्रैक्टिस सेट रहेगा उसमें जो भी दिक्कत रहेगी आप वो उसमें पूछ लेना। तो फिलहाल ये वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। आप लोगों को कुछ भी डाउट या कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो मुझे कमेंट करो। मेरे वीडियो पसंद आते तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना फटेक देने से।